हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ा दी। पेट्रोल 14 रुपये 91 पैसे इजाफे के बाद 305 रुपये 36 पैसे फी लीटर हो गया। हाई स्पीड डीजल की फी लीटर कीमत 18 रुपये 44 पैसे इजाफे के बाद 311 रुपये 84 पैसे फी लीटर मुकर्रर। नोटिफिकेशन जारी। कीमतों में इजाफे का इतलाक अगले 15 रोज के लिए होगा। IMF के दबाव पर फी लीटर पेट्रोल पर 5 रुपये लेवी की शरह में इजाफा। लेवी 55 से 60 कर दी गई। डीजल पर लेवी में रद्दोबदल नहीं किया गया। 50 रुपये बरकरार। बन्नू में बुज़दिल दुश्मनों का एक और वार। जानी खेल में फौजी काफिले पर मोटरसाइकिल सवार का खुदकश हमला। 9 सिपाही वतन पर कुर्बान हो गए। पाक 5 जख्मी। सिक्योरिटी फोर्सेस का इलाके का मुहासरा करके सर्च ऑपरेशन जारी। ISPR के मुताबिक फोर्सेस दहशतगर्दी की लानत के खात्मे के लिए पुरअज़्म है। निगरान वज़ीर आज़म अनवार उल हक काकड़ कहते हैं कि ऐसी हरकतें सरासर काबिल मजम्मत हैं। निगरान वज़ीर दाखिला सरफराज बुगटी बोले कि बुज़दिल दुश्मन के वार हौसले पस्त नहीं कर सकते। दुश्मनों के पीछे आखिरी हद तक जाएंगे। बहुत जल्द बिजली बिल्स पर रिलीफ का ऐलान किया जाएगा। निगरान वज़ीर आज़म अनवार उल हक काकड़ ने कौम को खुशखबरी सुना दी। कहा कि मुल्क में कोई बहरान नहीं, हालात मुश्किल हैं लेकिन जल्द सुरखरू होंगे। मनसूबाबंदी के तहत बेयकीनी और मायूसी फैलाई जा रही है। 3 से 4 साल में पाकिस्तान में 70 अरब डॉलर की सरमायाकारी होगी। फौज एक यूनिट भी मुफ्त बिजली इस्तेमाल नहीं करती। बिजली बिल्स का मसला ज़रूर है लेकिन ये अमन व अमान का मसला नहीं। मजीद बोले कि इलेक्शन की तारीख देना इलेक्शन कमीशन का फैसला है। तारीख पर सुप्रीम के हर फैसले का एहतराम करेंगे। नैब तरमीम के खिलाफ केस की समाअत शुरू। गुज़िश्ता रोज़ चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल ने रिमार्क्स दिए थे कि नए कानून के मुताबिक बेनामी जायदाद रखना मसला नहीं, मसला अब इस रकम का है जो वो करप्शन में आई या नहीं। हुकूमती वकील मखदूम अली खान की जानिब से हमीदुर रहमान चौधरी की एक किताब का हवाला दिया गया। चीफ जस्टिस ने कहा कि यह केस हमारे लिए एजुकेशन भी है। आम इंतखाबात पर मुशावरत। GTA का वफ्द आज चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मुलाकात करेगा। फहमीदा मिर्जा की क़यादत में वफ्द में डॉक्टर सफदर अब्बासी और काशिफ मिर्जामानी शामिल होंगे। गुज़िश्ता रोज़ काफ लीग और तहरीक लब्बैक से मुशावरत की गई। TLP ने तजवीज़ दी थी कि इलेक्शन कमीशन इंतखाबात में रिटर्निंग अफसरान अदलिया से ना ले। काफ लीग जल्द इलेक्शन करवाने का मुतालबा किया था। मॉनेटरी पॉलिसी के हंगामी इजलास मुनक्किद किए जाने की रिपोर्टें बेबुनियाद हैं। मॉनेटरी पॉलिसी का आइंदा इजलास 14 सितंबर को होगा। स्टेट बैंक की वजाहत। कहा कि पॉलिसी कमेटी आज़ाद कानूनी इदारा है जो पॉलिसी रेट के बारे में फैसला करने का मजाज है। मुस्तकबिल के पॉलिसी रेट से मुतालिक पेशगोई करना कबल अज़ वक्त होगा। वज़ीर दाखिला सिंध हारिस नवाज के अहकामात के बाद गुलशन इकबाल पुलिस की बड़ी कार्रवाई। इकरा यूनिवर्सिटी के करीब फैमिली को टक्कर मारकर फरार होने वाला रेवो का ड्राइवर गिरफ्तार। मुलजिम कानून का तालिब इल्म था। मुलजिम ने काली रेवो में 3 रोज़ कबल फैमिली को टक्कर मार दी थी। हादसे के नतीजे में बच्चे और बड़े जख्मी हुए थे। गिरफ्तार मुलजिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था। रूस में आज से इस्लामिक बैंकिंग का आगाज़ होगा। मुस्लिम बरादरी का खैर मकदम। सदर व्लादिमीर पुतिन का शुक्रिया अदा किया। रूस में 25 मिलियन से ज़ायद मुसलमान आबाद हैं। इब्तदाई तौर पर इस्लामी बैंकारी मुस्लिम अक्सरियती इलाकों तातारिस्तान, बाशकोरतोस्तान, चीचिया और दागिस्तान में शुरू की जाएगी और अगर ये प्रोग्राम कामयाब साबित हो गया तो फिर पूरे मुल्क में मुतारिफ करवा दिया जाएगा। और एशिया कप में पाक भारत टाकरा कल होगा। ख़राब मौसम से मैच के मुतासर होने का खदशा। कल सुबह 9 बजे से दोपहर 3 बजे तक 80% बारिश मुतवक्के। महकमा मौसमियात ने खबरदार कर दिया। कौमी क्रिकेट टीम आज इंटरनेशनल स्टेडियम में प्रैक्टिस सेशन में हिस्सा लेगी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।